Okay, very good morning and warm welcome to everyone. Let us kick start today 12th HSC Accounts Revision कम क्रैश कोर्स। ये करीबन एक महीना या एक महीने से ज्यादा भी चलेगा। ओके, जहां पे मैं आपको सारे चैप्टर्स का रिवीजन, सारे चैप्टर्स को धीरे से स्लोली स्टेडीली कंप्लीट कराने वाला हूं आपको, विद सम्स भी कराने वाला हूं। द ओनली थिंग इज दैट मैं सम्स लूंगा आपके सिर्फ टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। और अगर पास्ट एग्जामिनेशन एग्जाम्स में अगर कुछ क्वेश्चंस आए थे तो वो भी कवर अप कराने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये बैच म्यूचुअल होगी। मैं 100% दूंगा तो आप भी 100% दोगे। मैंने यहाँ पे कुछ 6-7 सम्स करवाए, एक दो सम्स आपको होमवर्क दिए, तो आपको वो एक दो सम्स घर में होमवर्क करने पड़ेंगे। रीजन यही है कि अभी टाइम हमारे पास कम है। मोस्टली आपके अप्रैल और मई में एग्जामिनेशन आने होने की गुंजाइश है। ये एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑलरेडी बोला गया है। सीबीएसई का भी अप्रैल और मई में होने वाला है 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स। तो स्टेट बोर्ड के भी शायद से इसी लाइंस पे होंगे। तो इसका ये मतलब है अभी हमारे पास टाइम कम है। यहाँ पे हमको सीखना भी है, प्रोसेस भी करना है और अपने आप को आउटपुट भी देना पड़ेगा। और बीच बीच में हर चैप्टर्स का मैं आपका टेस्ट भी लेने वाला हूँ। तो टेस्ट सीरीज भी होने वाली है चैप्टर वाइज। और फिर बाद में आपका फुल सिलेबस का भी टेस्ट, दो टेस्ट होने वाले हैं, दो टेस्ट सिलेबस का भी होने वाला है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आ रहे हो लेक्चर करके फिर बाद में देखेंगे, बाद में कब आएगा, डेट शीट आएगी, हमारे टाइम टेबल आएगा तो वापस पढ़ेंगे, नहीं। मैंने यहाँ पे एक दो चैप्टर करवा दिया टेस्ट, एक दो चैप्टर करवा दिया टेस्ट, ऐसा होने वाला है आपका, ठीक है। लेकिन मैं आपको सारा शेड्यूल आपको पहले से ही इंटीमेट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि कल मैंने चैप्टर खत्म किया और परसों टेस्ट है या फिर कल टेस्ट है या फिर आज टेस्ट है। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको मैं सारा इन्फॉर्म कर दूंगा, विच मीन्स आपको हर रोज पढ़ाई करना है, ये समझ के चलो। मेरा यहाँ पे लेक्चर होने के बाद आपको घर में वापस एक बार रिवाइज करना है, एक बार रिकॉल करना है कि आपको क्या समझा क्या नहीं समझा। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप अगले दिन मुझे पूछ सकते हो। अगले दिन हर मॉर्निंग में मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट आपका क्वेरी सेशन रखूंगा। जो भी कल सिखाया वो फिर आप अगले दिन सुबह को फर्स्ट 10 मिनट्स में पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। और मैं आपको हमेशा वो रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है। सो दिस वे इट विल बी द वे वी विल बी डूइंग इट। सारे के सारे लेक्चर्स विल बी ऑन जूम, विल बी लाइव। आपको मैं ऐसे ही आऊंगा, बातें करूंगा आपसे, ओके, और डिस्कस करूंगा। कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं होगा, ठीक है। जहां तक कोशिश रहेगी मैं आपके साथ कनेक्शन बनाकर रहूंगा, ठीक है। ऑनलाइन में मैं इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूँ, ओके। बाकी लोगों को थोड़ा सा इशू आ जाता है ऑनलाइन में, बट मैं आपको यहाँ पे हंसी मजाक में सब कराने वाला हूँ। टेंशन मत लो, लाइवली हो जाएगा एकदम मस्त पैकी। लेकिन बस एक ही तरीके से आपको भी अपना 100% देना है, मुझे भी अपना 100% देना है। तो अपनी दोनों से तरफ डील फिक्स है क्या नहीं? अरे बोलो, डील है क्या नहीं? अरे बोलो, एवरीवन एवरीवन इज एक्सेप्टिंग द डील। दोनों तरफ से 100%। कम ऑन, टेल मी, रेज योर हैंड्स, कम ऑन, रेज योर हैंड्स। आर यू? यस, रेज योर हैंड्स एवरीवन, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स एवरीवन। डील दोनों तरफ से होनी चाहिए, यस, दोनों तरफ से होनी चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। यस मुस्कान बेटा, एब्सोल्युटली राइट, ओके। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। टाइम पे आना है आपको, ओके, फाइन। चलो, और कल से मैं आज अगर ऐसे सो के लेक्चर कर रहे हो मेरा, तो प्लीज कल से सुबह उठ के प्रॉपरली टेबल पे बैठ के बुक्स और रजिस्टर लेके बैठो प्लीज। अकाउंट्स को सिर्फ ऐसे ही देखा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता है। मैं क्या नेटफ्लिक्स हूँ क्या कमीनो? हाँ, मैं क्या नेटफ्लिक्स हूँ क्या जो सो के मुझे देख रहे हो? ओके, मैं नेटफ्लिक्स नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ यार, मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं करने आया हूँ आपको। हाँ, सिखाऊंगा विथ जॉय, सिखाऊंगा विथ एकदम हंसी मजाक से, अच्छे से सिखाऊंगा। लेकिन डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड कि आप सो के लेक्चर अटेंड कर सकते हो। डोंट डू दैट। आज अगर मालूम नहीं था, कल से प्लीज 10-15 मिनट पहले उठो, नहा के बैठ जाओ अच्छे से, ओके, फाइन। और प्लीज रात के कपड़े मत बैठो, अलग कपड़े पहन के बैठो। एक फीलिंग आती है पढ़ने की, ठीक है। एक अलग से फीलिंग आती है पढ़ने की, ओके। सो प्लीज डोंट डू दैट, ओके, फाइन। थैंक यू। एंड आई विल टेल यू, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपको लगता है फ्री है सेशन बोला है, कुछ पहले 5-6 दिन फ्री होगा, उसके बाद चार्ज करेंगे। मैं आपको अभी से ही बोल देता हूँ, ये पूरा बैच फ्री है, सच्ची सच्ची फ्री है। क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे हैं आज मार्केट में जिन्होंने 12th को ध्यान ही नहीं दिया है, ओके, बिकॉज ऑफ दिस ऑल पैंडेमिक सिचुएशन। एंड फिर बाद में उनका बैच करना ही रह गया है, या फिर उनको बैच ही नहीं मिली बाद में, या फिर ऑनलाइन नहीं समझा।
सर हमको तब भी ऑनलाइन नहीं समझा, आज क्या समझेगा? ठीक है, मेरे को ट्राई करो, अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो करो कंटिन्यू, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दो, आपके ऊपर है भाई, ठीक है, ओके। बट ये श्योर है, एक बार ट्राई तो करो, और पहले दिन अगर नहीं समझा, दूसरे दिन एक 3-4 दिन ट्राई करो, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आपके ऊपर डिसीजन। आई विल नॉट चार्ज एनी फीस, दिस इज फॉर वेरी श्योर। नहीं तो किसी लोगों को लगता है कुछ तो लोचा होगा सर का, नहीं है लोचा पूरा, 1 महीना 1.5 महीना जितना भी चला ये बैच पूरा फ्री है, बस ठीक है, ओके। बोल देता हूँ, रिकॉर्ड करके रखो भली, रिकॉर्ड चालू ही है सर, ओके, चलो फाइन। और मैं टेक्स्ट बुक से कराने वाला हूँ, दिस इज द ओनली थिंग, ओके। मैं आपके लिए अलग से सम्स डिजाइन करके आता भी था, बट क्या गारंटी उसमें से आए, ठीक है। तो अपने को मालूम है ये इस बार नया सिलेबस है, नई टेक्स्ट बुक है, इसी में से ही आने वाला है यार, काई कुछ बाहर से करते तुम, ठीक है। यही जानने वाला, यही बेस है आपका। और इस बार पेंडेमिक सिचुएशन में तो आप एक्सपेक्ट करो ही मत, बहुत ही टफ आने वाला है आपका पेपर। आपका सिंपल और मीडियम लेवल का ही आने वाला है, ठीक है, इतना कुछ टफ आने नहीं वाला है आपका। सो कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर टेक्स्ट बुक, बाकी कहीं पे भी कहीं इधर भी जाने की जरूरत नहीं, कौन सी भी बुक जाने की जरूरत नहीं, कोई प्राइवेट बुक लेने की जरूरत नहीं, नो नवनीत, नो डाइजेस्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं, कहां से भी करने की जरूरत नहीं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू कंसिडरिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ओके। मॉर्निंग टाइम पॉसिबल नहीं है ईशा गांधी, मेरा ऑनलाइन का तो यही टाइम है बेटा, सो सॉरी, 8 to 10 ही मेरा होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, 8 to 10 ही होगा। मेरे बाकी के ऑफलाइन लेक्चर शेड्यूल होते हैं, उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन बाकी के भी लेक्चर्स मेरे शेड्यूल होते हैं, सीए फाउंडेशन 11-12, तो मेरा मॉर्निंग ही टाइम रहेगा, हाँ, सो सॉरी, सो सॉरी, ठीक है, हाँ। और हाँ, मैं ये भी करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके ये जो लेक्चर्स है, ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा बाद में यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल अपराइज ट्यूटोरियल्स को आप फॉलो करो, अपराइज ट्यूटोरियल्स यूट्यूब के चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लो, तो आपको है ना जब भी मैं ये रिवीजन के लेक्चर्स अपलोड कर दूँगा, तो आप है ना वो देख सकते हो। दूसरी चीज़, ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स उसमें ऑलरेडी है 12th कॉमर्स के, ओके, आपको बस सर्च करना है 12th कॉमर्स, आपको वहां पे ना काफी सारे अलग और भी हमारे लेक्चर्स है जो मैंने रेगुलर लेक्चर्स में लिए थे, पेंडेमिक के टाइम पर मैंने ऑनलाइन लेक्चर में लिए थे। तो किसी अगर चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ना है आपको और डिटेल्ड में, तो आप वहां पे देख सकते हो, सारा का सारा फ्री नहीं है वहां पे, कुछ कुछ लिमिटेड है। लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है कि सर मुझे ये एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में थोड़ा डिटेल्ड लेक्चर चाहिए था, क्या आप मिल सकता है? आप मुझे व्हाट्सएप डाल दो, मैं आपको वो भिजवा दूंगा, बस, ठीक है, ओके, डन, ओके। नॉलेज देने में कुछ चंगूसी नहीं करता हूँ, चंगूसी मतलब क्या रे यार, कंजूसी, मैं कंजूसी नहीं बोलता, मैं चंगूसी बोलता हूँ। कुछ मेरे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बातें करने में भी, तो उसमें उसमें नहीं करूंगा। आप अगर इंटरेस्ट दिखाओगे, मैं डबल इंटरेस्ट दिखाऊंगा, मैं डबल इंटरेस्ट तो आपको ट्रिपल इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, ये आपको वादा है, ठीक है, मेरे से आगे रहना चाहिए आपको, ठीक है, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सारे लेक्चर्स है ये 40-40 मिनट्स के चलने वाले हैं, तो क्या आज के सिर्फ 40 मिनट का चलेगा क्या सर? अरे नहीं रे बाबा, 40 मिनट्स के बाद ये लेक्चर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, हाँ, और 40 मिनट्स के बाद में ये लेक्चर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद आपको यही लिंक और यही आईडी और पासवर्ड से आपको रीजॉइन करना पड़ेगा। तो ऐसे 3 बार रीजॉइन होगा आपका, ठीक है, 3 बार आपका रीजॉइन होगा, 40 मिनट्स और अगेन 40 मिनट्स, अगेन 40 मिनट्स, ऐसा हम करने वाले हैं, फाइन। तो यही आईडी रहेगी, यही पासवर्ड रहेगा। 40-40 मिनट्स के बाद हर 2-2 मिनट के ब्रेक के, 40 मिनट्स का 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, यू कैन रीजॉइन, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, यू कैन रीजॉइन, ताकि आपका भी बैलेंस आउट हो जाएगा। सो ऑल पहला लेक्चर है तो इसलिए मुझे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताने पड़े। कल से तो अपन लेक्चर डायरेक्टली ऑन द स्पॉट ही चालू करेंगे, डायरेक्टली रिलेटेड टू द चैप्टर एंड सिलेबस ही करेंगे। बीच-बीच में इंटरनेट अनस्टेबल अगर जाता है तो मुझे यहाँ पे पता चलता है बच्चा लोग, यहाँ पे पता चलता है। तो आपको कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने बोला है वो मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, फाइन। चलो आज अपन शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप के बेसिक से। चलो बताओ मुझे एवरीवन, पार्टनरशिप होता क्या है? चलो चैट में जवाब दो, आपके दिमाग में क्या लगता है पार्टनरशिप क्या होता है एवरीवन? पार्टनरशिप, चैट में जवाब दो, चलो टाइप करके जवाब दो, क्या लगता है आपको पार्टनरशिप क्या है? अरे जल्दी बताओ मुझे, अरे मेरे शेरों, अरे बताओ यार, मेरे शेरनियों भी बता सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टनरशिप के दिमाग में क्या लगता है आपको? कम ऑन टेल मी,
मैं फिर बाद में प्रेजेंटेशन, पीपीटी सब लाया हूं, मैं आपके लिए सब लाया हूं, एक से एक डिजिटल चीजें दिखाने के लिए लाया हूं, लेकिन आपकी तरफ से तो आना चाहिए ना कुछ ना कुछ। पार्टनरशिप क्या होता है बताओ? चलो चैट में ऐसे नहीं करने का, मैंने बोला ना अपना 100%, तो आपको भी अपना 100% देना है। ओके, श्रेया कहती है जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं टू कैरी अ बिजनेस, टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर टू कैरी अ बिजनेस। ठीक है, पॉइंट टेकन टुगेदर, एब्सोल्युटली राइट। और बताओ एवरीवन, श्रेया ने तो जवाब दे दिया क्या? टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर फॉर बिजनेस। ठीक है, कृष्ण ने भी वही बोला है। बाकी के लोग, सर जब दो पर्सन एक साथ आके कोई बिजनेस या फर्म एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एग्री करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बात है सार्थक कोठारी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो, मैं और मेरी तन्हाई पार्टनरशिप नहीं कर सकती है, नहीं, मैं और मेरी तन्हाई पार्टनरशिप नहीं कर सकती, मिनिमम दो लोग लगते हैं, दो पर्सन लगते हैं, दो मेजर पर्सन लगते हैं। दो मेजर पर्सन मतलब क्या? जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर है, तो दो लोग लीगली बाइंडेड एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस को वो नाम देते हैं पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस क्यों किया जाता है बच्चा लोग? बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस किया कि जाता है ताकि हम उसको चलाएं साथ में, और फिर बाद में इसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो हम मिल बांट के मिल बांट के बांट देंगे एक दूसरे को। ठीक है, एंजॉय करेंगे। प्रॉफिट होगा तो दोनों साथ में शेयर करेंगे, लॉस होगा तो भी दोनों साथ में शेयर करेंगे, दोनों साथ में शेयर करेंगे, प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज माइक ऑफ किया करो यार। ठीक है, मुझे मत जबरदस्ती डिसीजन लेने दो, मैं यहाँ से सबको म्यूट करूँ। ठीक है, इतना आपसे एक्सपेक्टेड है। जब भी आप ज्वाइन करते हो लेक्चर, माइक प्लीज ऑफ कर देना। ठीक है, बाद में जाके मैं आपको जरूर चांस दूंगा माइक ऑन करने की, टेंशन मत। राधिका बेटा, राधिका मुंडड़ा, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू यू। प्लीज ऑफ द माइक बेटा, प्लीज ऑफ द माइक। बाद में जाके मैं आपको है ना ऑप्शन दे दूंगा, आप ऑन करके बात कर सकते हो। ठीक है, राधिका, मेरी बात सुनने में नहीं आ रही है क्या? उई, उई राधिका, हाँ ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग साथ में बिजनेस करते हैं उसको कहते हैं हम पार्टनरशिप। क्यों करते हैं बिजनेस? ताकि वो प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे से बांटे सर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ बच्चा लोग, अगर दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं पार्टनरशिप के लिए, तो हमको ये तो मालूम पड़ा कि मिनिमम पर्सन कितने रिक्वायर्ड होते हैं पार्टनरशिप के लिए? दो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जरा बताओ तो, किसको आता है जल्दी बताओ। पहले स्टार्टिंग में मैं आपको इंटरेक्टिव रखूंगा, फिर बाद में मैं अपनी तरफ से चालू करूंगा। मैक्सिमम कितने लगते हैं? मैक्सिमम 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 कितने? 100 150 कर सकते क्या पार्टनरशिप फॉर्म? 100 150 2000 3000 5000 कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? बताओ तो। अरे बताओ ना, मैक्सिमम कितने होते हैं? चैट में जवाब दो। अरे आपका तुक्का लगा दो यार, तुक्का लगा दो। पार्टनर पे यश बोलता है 50। ठीक है, ओके। और यश पित्रोड़ा बोलता है 50, कृष बोलता है 5, कृष बोलता है 5, और बोलो। अरे चैट में जवाब दो यार। अरे श्रवण कहता है 50, ओके। सार्थक कोठारी कहता है 7, ओके ठीक है। अरे 7, ओके। नेक्स्ट, अश्विन कहता है 3, कृष्णा बोत्रा कहती है 10, ओके ठीक है। आगे आगे, कम ऑन टेल मी। और तुक्के मारो यार, तुक्के ही तो मारने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। 20 30 50 60 100 200 500 600 1000। सानिका मुनोत कहती है 5, खुशी मुथा कहती है 10, श्रेया कटारिया कहती है नो लिमिट। ओ माय गॉड, नो लिमिट, कितना भी लिमिटलेस है सर, कितने भी लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सुनो बच्चा लोग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पार्टनरशिप का एक लॉ बना हुआ है। जैसे कंपनीज का कंपनीज एक्ट बना हुआ है, हाँ क्या नहीं? आपने सुना है ना कंपनीज एक्ट, सुना है ना? वैसे ही पार्टनरशिप का एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उन्होंने क्या कहा है मालूम है क्या? अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो 10 लोग पार्टनरशिप कर रहे हो। अगर पार्टनरशिप में बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हो, आपने मिलके एक बैंक खोली, ओके, या फिर बैंक का कुछ काम कर रहे हो और आपकी फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको कितना मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं? 10 पार्टनर, 10 हो सकते हैं। तो सर इसका मतलब है सर वो बैंकिंग बिजनेस में सर 10 लोग ही काम कर सकते हैं क्या? नहीं, वहां पे एम्प्लॉइज हजारों लाखों हो सकते हैं। एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स
बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम सिर्फ 10 हो सकते हैं, 10 मैक्सिमम 10। लेकिन सर हमको बैंक बैंक कुछ बिजनेस नहीं करना है सर, हमको दुकान डालने की है, ओके, हमको बड़ा सा मॉल डालने का है, हमको फैक्ट्री डालने की है सर, पार्टनरशिप फर्म में, ओके, तो बताओ कितने मैक्सिमम? तब मैक्सिमम होते हैं 20। कितना? 20। मैक्सिमम इज 20 एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वापस मैं कहता हूं, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नॉन बैंकिंग बिजनेस 20 एंड बैंकिंग बिजनेस 10। ये आपको भी याद रहेगा, ओके। बैंकिंग बिजनेस 10, नॉन बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम 20। तो अगेन वापस बोलता हूँ सर, फैक्ट्री में क्या सिर्फ 20 लोग काम करेंगे क्या? अरे पार्टनर लोग 20 हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हजारों लाखों हो सकते हैं, एम्प्लॉइज एम्प्लॉय जो बेचारे काम करते हैं, ठीक है, वो पार्टनर होना जरूरी थोड़ी है, वो तो बेचारे काम करते हैं, हम उनको सैलरी देते हैं, फाइन, यस। तो there is at least 2% and maximum as per Indian Partnership Act 10 in case of banking business, 20 in case of non-banking business. Clear? Next, पार्टनरशिप में और क्या होता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हाँ सर। फिर उसके बाद बिजनेस क्या होता है? बिजनेस तो कोई भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, चाहे वो आपका ट्रेड है, ऑक्यूपेशन है, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन है। आपको अगर साथ में डॉक्टर्स लोगों को मिलके एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना है, तो वो कुछ खरीदते बेचते हैं क्या हॉस्पिटल वाले? नहीं सर, वो तो सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो प्रोफेशन भी आप पार्टनरशिप के दायरे में कर सकते हो। प्रोफेशन भी आप किसके कर, आपको एक बाकड़ा खोलने का है, वड़ा पाव का, ओके, 5-6 लोग मिलके वड़ा पाव का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हो। प्रॉफिट या लॉसेस को आपको शेयर करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चा लोग, किन लोगों को पार्टनर नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। किन लोगों को, किन कैटेगरी के लोगों को हम पार्टनर्स नहीं बना सकते हैं? चैट में जवाब दो मुझे, किन कैटेगरी के लोगों को हम पार्टनर्स नहीं बना सकते हैं? चैट में जवाब दो, अरे बोलो। माइनर, कोई माइनर कहता है, श्रेया कटारिया कहती है माइनर। इनसेन, ऐश्वर्या कुलकर्णी कहती है इनसेन, ओके। माइनर सॉल्वेंट, ओके, ठीक है। और माइनर सॉल्वेंट नहीं बेटा, इंसॉल्वेंट होता है बाबा, इंसॉल्वेंट। सुनो ध्यान से, जो लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज आपको धक्का बैठेगा, सुनो ध्यान से, आपको धक्का बैठेगा, सुनो ध्यान से। माइनर कैन बी अ पार्टनर। सर ये क्या बोल रहे हो यार आप, ये क्या बोल रहे हो? माइनर कैन बी अ पार्टनर, हाउ कम? बट मैं कह रहा हूं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रोफेशन, माइनर कैन बी अ पार्टनर। अरे सच में बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ मैं आपको, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ मैं आपको। आप चाहे तो यूट्यूब पे मेरे को बता देना, सर क्या सिखा रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा रे। अब पहले 2 मिनट पहले बोला कि 2 लोग ऐसे लोग होने चाहिए जो 18 साल के ऊपर होने चाहिए, अभी खुद ही 1 मिनट में पलटी मारा सर ने और बोला माइनर कैन बी अ पार्टनर। अरे बच्चा लोग, द थर्ड पार्टनर कैन बी अ माइनर, द थर्ड पार्टनर कैन बी अ माइनर। मेजर पे पर्सन मिनिमम 2 चाहिए, थर्ड कैन बी अ माइनर, फोर्थ कैन बी अ माइनर। आपको पार्टनरशिप फर्म में 2 लोग मिनिमम मेजर चाहिए, तीसरा पार्टनर हो सकता है। जैसे कि मैंने एक बिजनेस चालू किया, मैं और मेरी वाइफ दोनों मेजर है, दोनों हम मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं। मेरे बच्ची को भी मैंने पार्टनरशिप में ले लिया, शी इज अ माइनर, हार्डली 5 साल की है यार, 6 साल की है। यस, हम तीनों मिलके बिजनेस कर सकते हैं, हम तीनों मिलके बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सपोज मुझे सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मुझे कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, मुझे बैंक में लोन लेने का है, उस एप्लीकेशन के ऊपर साइन मारने का है, तो साइन कौन मारेगा? सिर्फ मैं और मेरी वाइफ। मेरी बच्ची साइन नहीं मारेगी, क्यों? बिकॉज शी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आ सकती है, वो साइन नहीं कर सकती है, वो कोई भी लाइबिलिटी नहीं उठाएगी बच्चा लोग। अगर इन केस लॉस में चला गया मेरा बिजनेस, तो वो कोई लाइबिलिटी नहीं उठाएगी। शी विल, मेरी बच्ची रे, मेरी वाइफ तो उठाएगी। मेरी बच्ची विल नॉट incur any losses, will not share any losses and will not be liable for any liability to pay off अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है बिजनेस में। तो बच्चा लोग, माइनर कैन बी अ पार्टनर बट दे आर
इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर लॉ, जो बहुत जनों ने यहाँ पे बोला था सर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। तो यस, दे कैन नॉट बी अ मेजर पार्टनर। जैसे कि मैं और मेरी बच्ची मिलके बिजनेस कर रहे हैं, सॉरी नॉट पार्टनरशिप, सॉरी नॉट पार्टनरशिप, क्योंकि एक मेजर एक माइनर मिलके पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। समझा कि नहीं समझा? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन, प्लीज समझा कि नहीं? इतना छोटा सा तो एटीट्यूड छोड़ो यार, उतना रेज योर हैंड्स तो दबा दो यार, उतना रेज योर हैंड्स तो दबा दो यार, इतना रेज योर हैंड्स तो कर लो ना यार, इतना सा। हाँ, so a minor can be a partner, but they can be the third partner. In the partnership firm, there should be minimum two majors, minimum two major persons. And who else are not competent to contract? Alien, alien, jadoo, jadoo, not competent to contract. ठीक है? Insolvent, कंगाल इंसान, अरे कंगाल इंसान के पास कुछ पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर काय को उसको पार्टनर बनाते रहे बाबा, मत बनाओ। ठीक है? कंगाल इंसान, इंसॉल्वेंट, इनसेन, ड्रंकर्ड, लुनेटिक, ड्रंकर्ड यूनाइटिक, मेंटल इंसान। ओके ओके, मेंटल इंसान नहीं यार, उनको कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट नहीं कर सकते, क्यों? भरोसा ही नहीं कर सकते उनके ऊपर। ओके, इसीलिए पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ, एब्सोल्युटली राइट अथर्व, यू आर राइट। वही मैं कह रहा था, इनके बस नाम बता रहा था मैं आपको। अच्छा अच्छा, सुनो अभी सुनो, अपन यहाँ पे दो लोगों का नाम लेंगे अपन। ठीक है? सपोज श्रेया कटारिया और दूसरा श्रेया की यहाँ पे कोई फ्रेंड है क्या, जरा देखे तो। नहीं भी है तो अभी अभी बना लेंगे अपन। ठीक है? श्रेया कटारिया के साथ यहाँ पे अपने को है नाम श्रेया कटारिया और मुस्कान। ओके, आई डोंट नो वेदर यू नो यू बोथ ऑफ यू ईच अदर, बट ऐसे ही मैं जस्ट बना रहा हूँ। ठीक है? मुस्कान एंड श्रेया कटारिया, सपोज ये दोनों मेजर है, दोनों 18 साल के ऊपर है। ठीक है? दोनों 18 साल के ऊपर है, दोनों को पार्टनरशिप चालू करना है। किसका मालूम है क्या? केक बिजनेस। सर आजकल केक बिजनेस एकदम फॉर्म में सर, एकदम फॉर्म में। जहां पे है ना, वो मुस्कान भी इंस्टाग्राम पे डालेगी, श्रेया कटारिया भी इंस्टाग्राम पे डालेगी, और यहाँ वहां से ऑर्डर्स लेंगे वो। ठीक है? तो दोनों ने मिलके सोचा कि चलो अपन केक बिजनेस करते हैं। ठीक है? एक जन मार्केटिंग संभालेगा, एक जन प्रोडक्शन संभालेगा, मतलब केक बनाने का काम करेगा, एक जन डिलीवरी का देखेगा, जो भी है वो उन्होंने इस तरीके से सोचा। अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड किए। दोनों बैठे थे, कहाँ पे बैठे थे? अक्कीस बर्गर में बैठे थे बाबा। ओके, अपन वहां पे डिस्कस करते, चलो अपन बिजनेस करने का है। ठीक है? बिजनेस करने का विचार किया उन्होंने, पार्टनरशिप किया। बोला सुन, जो भी बिजनेस में कमाई होगी ना, आधा तेरा आधा मेरा। उसमें श्रेया कटारिया बोली नहीं नहीं, मेरा काम ज्यादा है रे बाबा, मेरे को 60%, तेरे को 40%। अरे नहीं रे, मुस्कान ने उसको श्रेया को बोला, अरे नहीं रे, अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना बिजनेस, 50-50 करते हैं। ओके, श्रेया ने भी कहा 50-50 करेंगे। ठीक है? आधा तेरा आधा मेरा, एब्सोल्युटली राइट। चले गए, चले गए, ये चले गए, करके बोल के डिस्कस कर लिया। अगले दिन से चालू इनका इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, हर जगह पे मार्केटिंग चालू। व्हाट्सएप की ऑर्डर ले लो, ऑर्डर दे दो हमको। ओके, एंड फिर अकॉर्डिंगली ये पिनाटा केक बनाया, ये का बनाया, वो बनाया, पुल अप केक बनाया, और ऑर्डर चलते बैठे। मस्त पैकी बिजनेस चालू हो गया इनका। 50-50% शेयरिंग भी करना चालू किया। बताओ, क्या श्रेया और मुस्कान को जब वो अकीस बर्गर में बैठे थे, तो क्या उनको एग्रीमेंट करना चाहिए था क्या? फॉर्मल एग्रीमेंट करना चाहिए था क्या? रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए था क्या? अरे बताओ मुझे एवरीवन, वेदर इट इज नेसेसरी और वेदर इट इज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज मैंडेटरी टू हैव अ फॉर्मल पार्टनरशिप डीड, वेदर इट इज मैंडेटरी टू, अनिवार्य है क्या वो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बनाने के लिए? बच्चा लोग, आंसर इज नो। सर आप क्या पढ़ा रहे हो यार, क्या पढ़ा रहे हो? सच्ची में नो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है। रीजन, the agreement should be there, but agreement can be verbal and can be non-verbal as well. आप रिटर्न में रखना चाहो तो भी चलेगा, रिटर्न में नहीं भी रखना चाहो तो भी चलेगा, या फिर आपके जो डिस्कशन हुए हैं आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू करो,
एक दूसरे के साथ बात करो एंड अकॉर्डिंगली अगर उसको सेव रखना चाहो तो भी चलेगा। वर्बल, नॉन वर्बल जैसे भी आपको रखना है रखो, विच मीन्स पार्टनरशिप फर्म विश्वास के धागे पे टिका हुआ है, विश्वास के धागे पे टिका हुआ है। श्रेया और मुस्कान का एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना ही जरूरी है। श्रेया और मुस्कान के ऊपर का विश्वास एक दूसरे से होना ही जरूरी है, पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी नहीं है। जैसे कि सपोज मैं और मेरा भाई है, मैं और मेरा भाई है, दोनों मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों मिलके बिजनेस करना चाहते हैं। हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा प्रेम है, तो हम दोनों को कोई जरूरत नहीं है कि हम रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएं। बट सर आजकल है ना लाइफ में सुनने में आता है भाई भाई का नहीं रहता है सर बाद में, ठीक है। तो नॉर्मली ये लोग कहने वाले कौन होते हैं, जो कंसल्टेंट्स है, टैक्स एक्सपर्ट्स है, वो कहते हैं, या लीगली एडवाइजर जो रहते हैं वो कहते हैं सुन आज तुम दोनों में प्यार विश्वास है, फिर बाद में अरे बीवियां आ जाती है सर, बीवियां जो है ना बहुत ही बुरी चीजें होते हैं, ओके, बहुत बुरे लोग होते हैं ना, है ना, ये दोनों को ऐसे सर करेंगे पूछो ही मत, ठीक है। तो इसीलिए आज ही जो है ना एक एग्रीमेंट बना लो। तो ठीक है, एडवाइजर का नाम सुन लेते हैं, हम बातें सुन लेते हैं और हम एक एडवाइजर के कहने पर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चा लोग पार्टनरशिप डीड, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। बच्चा लोग पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटर्न डॉक्यूमेंट ही रहता है, नॉन रिटर्न नहीं रहता है। पार्टनरशिप डीड रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। क्या, मेरा नाम मेरा पता, मेरे भाई का नाम भाई का पता, मुस्कान का नाम मुस्कान का नाम एड्रेस, मुस्कान का नाम एड्रेस, फिर उसके बाद किसका, श्रेया का नाम पता एड्रेस, फिर उसके बाद उनका पार्टनरशिप फर्म किधर है, कहाँ चलता है, क्या करता है पार्टनरशिप फर्म, उनके कितना सैलरी उनको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना ड्राइंग्स मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, कितना कैपिटल लाएंगे, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50-50% उन्हें, वो वाली चीजें सारे डाल देते हैं अपन, सारे टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं और साइन मार देते हैं हम वहां पे। किसकी साइन, श्रेया भी साइन मारेगी, मुस्कान भी साइन मारेगी, मैं भी साइन मारूंगा, मेरे भाई भी साइन मारेगा, अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और पार्टनरशिप डीड भी अगर आपने बनाई तो आपको क्या ज्यादा से ज्यादा नोटरी करना पड़ता है, नोटरी नहीं, क्या नोटराइज वाला रहता है, थप्पा मारेगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको अगर उसको इतना लीगली बाइंडेड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, वापस मैं कहता हूं जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? सपोज श्रेया और मुस्कान ने दोनों ने बिजनेस चालू किया, हाँ सर चालू किया, ठीक है, क्या हुआ सर मालूम है क्या, मुस्कान गई थी घूमने को, मुस्कान गई थी घूमने को, श्रेया कटारिया को फोन आता है, किससे फोन आता है मालूम है क्या, नगर में बहुत बड़ा केटरिंग वाले का फोन आता है, बहुत बड़ा केटरिंग वाले का फोन आता है, जो है ना बड़े बड़े पार्टियां करता रहता है, 2000-3000 लोगों का, ओके। उसको है ना फोन आता है श्रेया को, अरे आपका मैंने इंस्टाग्राम पेज देखा, आप बहुत बढ़िया केक और पेस्ट्री बनाते हो यार, आपसे मिलना था। श्रेया खुश हो गई, अरे वाह बहुत बड़ा, शायद से केटरिंग का कुछ तो बड़ा ऑर्डर आने वाला है, जाके मिल के आती है। मुस्कान तो बेचारी नगर में थी नहीं, वो चली गई बाहर, ठीक है, वो चली गई थी बाहर। श्रेया जाती है और वहां पे है ना, वहां पे उस बंदे से मिलती है जो केटरिंग वाले ने उसको फोन किया। उसने कहा अरे एनीवन, ओके। तो श्रेया कहती है, श्रेया उससे मिलने जाती है और वो केटरिंग वाला कहता है उसको, अरे सुन ना, वो एक पार्टी है एक हफ्ते के बाद, 1000 लोगों की पार्टी है, ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है रे, छोड़ छोड़ दो, ठीक है, पैंडेमिक पैंडेमिक सिचुएशन नहीं, 1000 लोग है, ठीक है, ओके। मेरे को आपका पेस्ट्रीज का काउंटर चाहिए वहां पे। हाँ, पेस्ट्रीज का काउंटर 1000 लोगों के लिए, हाँ। खुश अंदर से श्रेया कटारिया इतनी खुश ना कि पूछो मत, बहुत ज्यादा खुश हो गई, 1000 लोगों का ऑर्डर आया है, ओके। मुस्कान लेकिन वहां पे थी नहीं, लेकिन उस श्रेया कटारिया को नॉर्मली क्या करती है मालूम है कि नॉर्मल बिजनेस में क्या करती है, जैसे ही ऑर्डर आता है ना, एडवांस पेमेंट दो, यानी तो इमीडिएटली पेमेंट दो ऑन द डिलीवरी, डिलीवरी ले लो केक का, पैसा दे दो, इसका नॉर्मली ऐसा बिजनेस चलता था। लेकिन केटरिंग वाला क्या कहता है मालूम है उसको, केटरिंग वाला कहता है आप 1000 लोगों का पार्टियों का पूरा काम करो, पेस्ट्रियों का, जितना भी आपका बिल बनता है मैं आपको 30 डेज में दूंगा, 30 डेज के बाद दूंगा मैं पैसा, ओके, 30 डेज के बाद दूंगा।
श्रेया कटारिया को लगता है ये कैटरिंग वाला तो है अच्छा, रिनाउंड नेम है, कुछ पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों वैसों का, बस उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसका बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस है। वो कहता है मैं हर हर वेंडर को ऐसे ही 30 डेज के बाद पैसा देता हूँ। श्रेया ने कहा सोच रही, बोले नहीं लेकिन डिसीजन आप अभी दे दो, नहीं तो क्यों हमारे पास बाकी के लोग भी है। श्रेया अभी बेचारी मुस्कान को फोन नहीं कर पा रही है बिकॉज मुस्कान इज नॉट रीचेबल एंड फाइनली शी टेक्स अ डिसीजन, ओके सर नो प्रॉब्लम, मैं आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट करती हूँ आपका मैं, और आप भले मुझे 30 डेज के बाद भी पेमेंट दो तो चलेगा। श्रेया ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म ने डिसीजन लिया। मतलब जब श्रेया ने डिसीजन दिया, मतलब सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये डिसीजन श्रेया एज अ पार्टनर नहीं आ रहा है, ये डिसीजन दोनों का फर्म ने मिलके ये डिसीजन लिया हुआ है। दोनों ने फर्म ने सपोज फर्म का नाम है उनका केक्स फॉर लव या केक्स फॉर केयर या केक्स फॉर एंजॉयमेंट, जो भी उन्होंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो उनका उन फर्म से वो डिसीजन आ रहा है, विच मीन्स अगर श्रेया ने ये डिसीजन दिया है तो ये डिसीजन श्रेया को तो बाइंड होगा ही, श्रेया को तो लागू होगा ही। सेम डिसीजन मुस्कान को भी ऑटोमेटिकली लागू हो गया, मुस्कान को भी ऑटोमेटिकली लागू हो गया, विच मीन्स यहां पे श्रेया इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एंड मुस्कान इज एक्टिंग एज एन एजेंट। मतलब दोनों का प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। दूसरी चीज, मुस्कान ने सपोज एक बार सपोज श्रेया आउट ऑफ स्टेशन चली गई है, मुस्कान यहां पे बैठी हुई है, ठीक है। मुस्कान ने कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, सामने वाला बेचारा इंसान बहुत गुस्से में है और मुस्कान उससे भी ज्यादा गुस्से में है। मुस्कान ने उसको उल्टा पुल्टा सुनाया, उल्टा पुल्टा क्या सुनाया उसने, तो एक रख के दिया उसको, ठीक है। सामने वाला बोला मैं तेरे को कोर्ट में घसीटूंगा, तू देखता हूं मैं तेरे को मैं कोर्ट में घसीटूंगा, ठीक है, तेरे को मालूम नहीं मेरी पहचान क्या है, ठीक है। तो मुस्कान तो कटघेरे में जाएगी, लेकिन उसके साथ कौन जाएगी? अरे बोलो, मुस्कान तो अकेली कटघेरे में जाएगी क्या? मुस्कान अकेले में जाएगी क्या? अरे बोलो ना। सिर्फ मुस्कान को बुलाएंगे या फिर क्या दोनों को बुलाएंगे? अरे बोलो मुझे, मुस्कान को बुलाएंगे क्या दोनों को बुलाएंगे? दोनों को बुलाएंगे, विच मीन्स यहाँ पे मुस्कान जो है, मुस्कान इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, और बेचारी श्रेया बेचारी श्रेया इज एक्टिंग एज एन एजेंट। तो मतलब बच्चा लोग ये होता है म्यूचुअल एजेंसी, इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, जहां पे एक पार्टनर का एक्ट दूसरे को भी बाइंड होता है, दूसरे पार्टनर का एक्ट इस पार्टनर को भी एक्ट होता है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली बांध के चलना पड़ेगा यार, दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। तो इसने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो इसको भी इफेक्ट होगा, इसने कोई सीधा विधा किया तो इसको भी होता है। सर आपने मेरा नाम ही खराब कर दिया, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं सर, ओके। हाँ मुस्कान टेंशन मत ले, और आगे से जाके अच्छा साचा बोलूंगा मैं। अब ये मीटिंग वाइंड अप हो रही है। इन शॉर्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पार्टनरशिप में 5 एलिमेंट्स होते हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन्स। दूसरा, एग्रीमेंट फॉर्मल रिटर्न दोनों चलता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों शेयर कर सकते हैं एज पर पीएसआर। बिजनेस होना चाहिए एंड म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। 5 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, 5 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम ये डिजिटली देखेंगे, मीटिंग को रिज्वाइन करो, डिजिटली देखेंगे। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी मैं आपको सामने पीपीटी लाता हूं बहुत अच्छा, जिसमें आपको पार्टनरशिप का पूरा फंडा स्टार्टिंग में समझ जाएगा, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां तक समझा? प्लीज रेज योर हैंड्स। यहां तक समझा? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड रीजॉइन द मीटिंग। यहां तक समझा? प्लीज रेज योर हैंड्स, रीजॉइन द मीटिंग। ओके, डायरेक्टली वील स्टार्ट एंड गो अहेड। ओके, थैंक यू सो मच। इमीडिएटली मीटिंग रीजॉइन कर लो, मीटिंग बंद हो रही है। थैंक यू सो मच, ठीक है।